एक त्रिलोचन जी नाम के भगत थे और व्यापार बड़ा था धन का, तो संतशाला बनवाई संतों के रहने के लिए और खूब संतों की सेवा पत्नी सहित मिलकर करते। अब उनके मन में आया कि अगर कोई एक नौकर ऐसा मिल जाए जो संतों की मन की बात जानकर उनको भोजन पवाए। संकोची होते हैं संतजन ना कहें, तो एक दिन घर के दरवाजे के सामने आवाज आई, मुझे कोई नौकर रख ले। भगवान स्वयं भगवान, ये भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। उनका पेमेंट कुछ नहीं, बस भोजन। तो बोले आप संत सेवा कर लोगे? बोले इसकी तो हमें पुरानी आदत है, संत सेवा कर ले की तो हमारी पुरानी आदत है। क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले वैसे हमको लोग अंतर्यामी कहते हैं। शर्त ये थी उनकी, उन्होंने कहा कि हम जितना भंडारा होगा सब संतों को हम पवाएंगे, दूसरे की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा भोजन तुम्हारी पत्नी बना के हमें पवाएगी। और बोले तुम्हारी पत्नी पीसेगी वो पवाएगी, पर किसी से कहेगी नहीं, और जिस दिन कह देगी उस दिन मैं चला जाऊंगा। और वर्षों ये चलता रहा। अब उसको जाने को ही टाइम नहीं मिलता, भगवान इतना भोजन स्वयं पा लेते। अब वो मान लो 2.5 किलो रोटी पानी है तो उनके लिए 2-2.5 किलो 3 किलो क्या पाना। अब वो 3 किलो पीस करके उसके अनुसार दाल बनाना, फिर रोटी बनाना, तो उसको कहीं टाइम नहीं मिलता। एक दिन समय निकाल कर पड़ोस में गई तो पड़ोसन ने कहा कि बहुत दुबरा गई हो। उनका बताना नहीं, हमारे एक नौकर आया, बहुत सेवा करता है पर बहुत खाता है। अब वो अंतर्यामी भगवान अंतर ध्यान। अब जब आए तो देखा त्रिलोचन जी ने एक पत्नी से कहा कि वो आज तक नहीं गए, इसका मतलब आपने किसी से कहा क्या? उनका हाँ, पड़ोसन से कह दिया। और वो बहुत रोए। जब विकल हुए तो भगवान अपने रूप में आए और कहा त्रिलोचन जी वो अंतर्यामी नौकर और कोई नहीं था, मैं था। इसीलिए संतों ने कहा है कि सबसे बहुत होश में मिलो, ना जाने किस रूप में नारायण आ गए हो।